हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज की वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5th करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th क्या बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose लेंथ इज 4 मीटर, जिसकी लेंथ है वो 4 मीटर है, मोर देन इट्स विड्थ। उसके बाद इसको अभी छोड़िए, सबसे पहले ये पढ़िए, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इसकी जो क्या है 36 मीटर है। जो पेरीमीटर मतलब परिमाप, हिंदी में बोलते हैं परिमाप। तो परिमाप सबसे पहले क्या करें, भुज लेंथ दी नहीं गई तो इसका हम लेट करना पड़ेगा। भुज लेट लेंथ ऑफ द गार्डन भी एक्स हो गया, एक्स मान लिया। उसके बाद एंड ब्रेड्थ बोलो या ब्रेड्थ, चौड़ाई, मतलब हिंदी का मतलब होता है चौड़ाई, तो ब्रेड्थ बोलो या विड्थ, तो ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन भी बाई, ब्रेड्थ हो गई बाई। उसके बाद क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर का मतलब ये है कि ये कोई आयत है, आयत का मतलब ये होता है रेक्टेंगुलर, जिसकी आमने सामने की जो साइड हो वो बराबर हों, जैसे ये आपस की बराबर हैं, इक्वल हैं, तो ऐसे क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर। तो ये मान लिया मैंने, लेंथ हो गई ये लंबाई और ये चौड़ाई हो गई ब्रेड्थ। तो उसी तरीके से आयत का हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या होता है, टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इसी तरीके से क्या बोला, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। तो यहाँ पे मैंने लेंथ क्या मानी है एक्स और ब्रेड्थ क्या है बाई, तो यहाँ पे एक्स प्लस बाई इंटू 2। उसके बाद क्या बोला, इसका हाफ करना है 2 का 1/2। तो इसी तरीके से क्या हो गया, ये क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ ऑफ ए पेरीमीटर, ये 1/2 इसका हाफ कर दिया। 2 इंटू ये एक्स है, लेंथ प्लस ब्रेथ बाई इज इक्वल टू क्या बोला है 36 मीटर, ये 36 हो गया। उसके बाद 2 से 2 को कट कर दिया। उसके बाद क्या बचा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। उसके बाद सेकंड इक्वेशन बनाना है हम लोगों को, तो क्या बोले, कैसे बनाएंगे कि भुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो लेंथ है ये लेंथ ये एक्स, मोर देन इट्स विड्थ, इसकी विड्थ से 4 मीटर अधिक है। तो क्या हो गया, एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद इसके सॉल्यूशन निकालेंगे इस इक्वेशन के, लीनियर इक्वेशन एक्स ये वाले। अभी नहीं, अभी इसे और इजी फॉर्म में लिख देते, एक्स माइनस बाई को इधर लाएंगे तो एक्स माइनस बाई इक्वल टू 4। अब इक्वेशन नंबर ये 2 बन गया। अब इसके सॉल्यूशन निकालेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के। तो इक्वेशन नंबर पुट एक्स की जगह क्या रखेंगे, पुट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 और बाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी, यहाँ पे एक्स 0 रखेंगे, 0 प्लस बाई इक्वल टू 36। तो ये क्या आ गया, बाई इज इक्वल टू 36। तो ये हम क्या बन गया, ये टेबल फर्स्ट सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका, ये एक्स बाई, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी थी 0, तो बाई की वैल्यू क्या मिली 36। एक्स 0 मिला तो बाई कितना मिला 36। उसी तरीके से अब बाई की वैल्यू 0 रखेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो बाई 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी 36।
तो यहाँ पे क्या लिखा, बाई जीरो, सेकेंड सॉल्यूशन बाई जीरो, ये बाई के सामने, और एक्स की वैल्यू क्या है, तो 36। तो ये एक्स बाई सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन आ गए, 0,36, 36,0। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पे एक्स की वैल्यू सबसे पहले क्या रखें, यहाँ पे क्या रख दें, तो चलिए पहले बाई की वैल्यू 0 रखते हैं। यहाँ पे बाई इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, तो x माइनस 0 इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4। जब बाई 0 रखा तो क्या आया, एक्स वैल्यू 4। तो ये रख दी, ये टेबल बना ली। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे एक्स वाई, ये एक्स की वैल्यू क्या, बाई की वैल्यू क्या रखी थी, 0 यहाँ पे। उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या मिली है, 4 मिली है। उसके बाद अब क्या करते हैं, बाई की वैल्यू यहाँ पे 8 रखते हैं। एक्स माइनस बाई इक्वल टू 8 रखा। अब एक्स माइनस 8 इक्वल टू क्या मिला, 4। तो उसी तरीके से एक्स की वैल्यू क्या मिली, यहाँ पे बाई की वैल्यू क्या रखा, 8। उसके बाद वैल्यू क्या मिली, एक्स, 8 को इधर भेजेंगे तो कितना आया, 12। ये 12 मिला। अब इसी के माध्यम से हम इन जो सॉल्यूशन मिले हैं इन्हें हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो अब क्या हुआ दोस्तों कि सॉल्यूशन निकालिए। एक्स बाई फर्स्ट सॉल्यूशन लीजिए 0,36। एक्स एक्सिस पे 0 चलेंगे और बाई एक्सिस पे 36। तो ये ग्राफ बना लिया मैंने, 4 डिस्टेंस का बना लिया, यानी 36 तक था तो 4 का बना लिया। इधर भी एक्स एक्सिस पर भी और बाई एक्सिस पर भी। तो क्या है, पहला पॉइंट क्या है, 0,36। ये एक्सिस पे 0 और बाई पे चलना कितना है, 36। तो फर्स्ट पॉइंट क्या मिलेगा, 0,36। उसके बाद एक्स बाई ये सेकेंड सॉल्यूशन ये 36,0। एक्स एक्सिस पर 36 चलना, बाई पे 0। एक्स एक्सिस पर कितना चलना, 36 और बाई पे 0। तो एक्स एक्सिस पे बाई पॉइंट कोऑर्डिनेट 0 हो गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट 36 हो गया, ये मिल गया। और सेकंड सॉल्यूशन के लिए ये क्या है, 4x y क्या है, 4,0, यानी कि x एक्सिस पर 4 और y पे 0। x एक्सिस पर 4, 0, ये क्या है 0 4। x एक्सिस पर कितना चलना था, 4 और y पे 0। तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये 4,0 मिल गया। ठीक इसी तरीके से 12,8, x एक्सिस पर 12 डिस्टेंस चलना है और y पे 8, x एक्सिस पर 12 और बाई किधर है, बाई पे कितना चलना, 8। बाई ऊपर की तरफ होगी तो ये 8, ये 12। अब इन पॉइंट को हम मिलाना है, ये डिस्टेंस यहाँ मिलेगी, ये यहाँ। तो इसी तरीके से अब एक पॉइंट ये मिल गया दूसरे सॉल्यूशन के लिए, दूसरे इक्वेशन के लिए, और दूसरा ये, और फर्स्ट के लिए ये यहाँ और यहाँ। तो फर्स्ट इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, यहाँ पे ये मिल गया। उसके बाद इसी तरीके से इसको मैच करेंगे, इस पॉइंट को। तो यहाँ पे क्या, कहाँ पे कट किया है, जहाँ पे कॉमन पॉइंट है इस लाइन का और इस लाइन का कॉमन पॉइंट कहाँ है, यहाँ। तो यहाँ पे देखते क्या कोऑर्डिनेट बन रहा है, ये 16 बना है और ये कितना है 20। तो एक्स एक्सिस पर कितना है 16 और बाई एक्सिस पर, सॉरी एक्स एक्सिस पर 20 है ये, और वाई पे कितना हो गया, गलत हो गया, ये एक्स ये एक्स पर 20 है और वाई पे कितना है 16। तो ये कितना हो गया 20,16। तो ये लेंथ कितनी आ गई, एक्स एक्सिस क्या था यहाँ 20 आई, ये 16 आई, यही आंसर हो गया। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।